हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर टोटल 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। 3 महत्वपूर्ण अपडेट जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों चीज़ों को ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन धारक जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष महात्मा गांधी जी अपने जीवन में पहले भी कर चुके हैं। इस आंदोलन की वजह से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भी उन्हीं के नक्शे कदम चल रहे हैं अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं 3 टॉपिकों के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जो पहले नंबर का है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चुनाव का फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्टली मिलने वाला है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चुनाव का फायदा किस प्रकार से मिलेगा। जो दूसरे नंबर पे है, जो फार्मूला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि करने से संबंधित, अगर वो फार्मूला तैयार है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि क्यों नहीं मिल पा रही। तीसरा नंबर पे है ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि क्यों नहीं मुहैया करा पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले दिए जा चुके हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करवाने के लिए। इसके बावजूद भी ईपीएफओ क्यों नहीं दे रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि, सब कुछ जानकारी जानेंगे। मुझे लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में साझा करिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। पहले नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे चुनाव का फायदा। देखिए, चुनाव, ये जो भी प्रेजेंट समय में चुनाव है, चुनाव का फायदा होने वाला है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कल के डेट में ओपीएस के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई थी, बहुत बड़ी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी इसमें फायदा हो सकता है, यानी कि जिनकी पेंशन वृद्धि से संबंधित मामले रुके हुए हैं, उन सबको इसमें फायदा हो सकता है। तो ओपीएस की बड़ी रैली थी कल दिल्ली में, आप लोग देखे होंगे कि कितना बड़ा जनसभा उन्होंने बुलाया था। दूसरे नंबर पे है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर सीबीटी के भी हाल ही में एक बैठक हुई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपये तक की पेंशन देने की बात कही गई है, आप सब जानते होंगे। तीसरे नंबर पे है पेंशनर्स के लिए जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, डायरेक्ट लाभ देने की बात की जा रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव में बहुत कुछ बिल जो होती हैं तो पास में हो जाती हैं। तो इस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ की बातें जो सामने निकल के आ रही हैं, तो चुनाव का फायदा यहाँ पे दिखता हुआ सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल सकती है। आगे हम लोग बात करते हैं, फार्मूला तैयार है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के लिए फार्मूला तैयार है। बस उसी फार्मूले पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि देनी है। समस्या क्या रही है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला तैयार है, इसके बावजूद फंड कितना है ये भी मालूम है सरकार को, और किसको कितनी पेंशन की राशि देनी है ये भी सरकार को मालूम है। यानी कि फार्मूला भी तैयार है, पेंशन में फंड कितना है, पेंशन फंड में कितना पैसा है वो भी मालूम है, कितने पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि देनी है ये भी मालूम है। इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा अभी तक में किसी भी प्रकार का कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। अगर बात करते हैं कि कितने तक अभी तक में एप्लीकेशन फॉर्म जो तो है पेंशन के लिए सबमिट हो चुके हैं, तो 12 लाख तकरीबन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पाई है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले आए थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि को लेकर, उस पर ईपीएफओ पेंशन की राशि मुहैया नहीं करा रही है। अगर बात करें कि 2014 के पहले और 2014 के बाद में वेजेस में किसको कितनी पेंशन की राशि मिलनी चाहिए थी वो भी मालूम है। कहाँ पे 60 और कहाँ पे 12 महीने, कहाँ पे 60 महीने के एवरेज में पेंशन की राशि मुहैया करानी है, सब कुछ मालूम है। और एक कभी सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के हिसाब से भी सब कुछ स्पष्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई ठोस डिसीजन नहीं निकलने के कारण ईपीएफओ
को ये ऐसा लगता है कि ईपीएफओ अगर लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी हो जाए या कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाए जिससे ईपीएफओ अपने तरीके से पेंशन की राशि को मुहैया करा सके, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है। लेकिन नाले पे धारा अब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब आने वाले समय में आगामी चुनाव है और चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन रूपी फायदा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ है उस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है और उस आवाज़ को बड़े ही आसानी के साथ में सरकार सुन रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीबीटी की बैठक का बुलाना, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि 7,500 रुपये तक बताना, तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट रूप से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाले पे धारा एक और हो जाएगा कि अभी दिल्ली में जो ओपीएस के लिए पेंशनर्स के द्वारा एक बड़ा हड़ताल किया जा रहा है, बड़ा अनशन है, तो उससे भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों इस पे आप लोगों का क्या विचार है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं कहीं भी मतलब कि सही नहीं बोल पाया हूँ या सही जानकारी नहीं बता पाया हूँ तो उसे भी आप हमें जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो मेरा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।